का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी गाइड पर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुमार गौरव सर द्वारा जो 6 मंथ का करंट अफेयर का रिवीजन कराया गया था उसका रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों पढ़ना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें ब्रिटेन की गृह मंत्री यूएनएला ब्रेबरमैन को हटाकर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जेम्स क्लेवर्ली को। अगर वहाँ ब्रिटेन के पीएम की बात कर ले तो वह ऋषि सुनक जी हैं। विदेश मंत्री वहाँ की बात कर लें तो वह है डेविड कैमरन। तो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री का नाम लाल दुहमा तथा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम जो है भजन लाल शर्मा है। और मध्य प्रदेश के सीएम की बात कर लें तो मध्य प्रदेश के सीएम जो है मोहन यादव जी हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम जो है विष्णु देव जी है तथा तेलंगाना के जो सीएम हैं वो रेवंत रेड्डी जी हैं। अगर विधानसभा की सीट की बात कर लें तो मिजोरम में जो है वो 200 है तथा मध्य प्रदेश में जो है 230 है। सॉरी दोस्तों, ये हाँ राजस्थान में 200 है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में अगर बात कर लें तेलंगाना के तो 119 है। अगर यूपी की बात कर ले तो इसमें विधानसभा की सीट जो 403 है और इसमें जो है जो लोकसभा की सीट 80 है तथा राज्यसभा की सीट जो है वो 31 है। उसके बाद देखते हैं केंद्र सरकार ने पीएम ई बस सेवा पहल के तहत कितनी ई बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है 10,000। ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वंदन योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो इसका राइट आंसर है जो है वो यूपी में। फिर उसके बाद है 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरी माटी मेरा देश अभियान का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इसका राइट आंसर है सांस्कृतिक मंत्रालय से है। इसकी टैगलाइन जो थी इसकी जो थी वो है मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। उसके बाद देखते हैं आगे चंद्रयान 3 मिशन जो है किस रॉकेट से लॉन्च हुआ? तो LVM-3M4 के द्वारा। और लॉन्च की डेट जो थी वो 14 जुलाई 2023 थी तथा चांद के साउथ पोल पर इसकी लैंडिंग हुई। किस तारीख को हुई थी? 23 अगस्त को हुई थी। 23 अगस्त को ही हम अंतर्राष्ट्रीय उसके बाद राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाते हैं। जिस पॉइंट पर ये लॉन्च हुआ था उसे शिवशक्ति पॉइंट भी कहते हैं। उसके बाद है इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लूपेक्स भेजेगा? तो इसका राइट आंसर है जाक्सा के। और निसार जो बना है इसरो प्लस नासा के मिलने से बना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब केर पूजा महोत्सव तथा खारची पूजा जो है त्रिपुरा में होती हैं। UIDAI ने ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर है जो वो मुंबई में किया गया है। उसके बाद जो देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है असम। आयोजन जो है कुरुक्षेत्र में हुआ जो हरियाणा में है। फिर उसके बाद 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र में। थीम जो है युवाओं के लिए युवाओं के द्वारा है। फिर उसके बाद मकर संक्रांति के अवसर पर मकर बिलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जो है केरल में सबरीमाला मंदिर के पास। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो इसका राइट आंसर जो है वो है राजस्थान बीकानेर के पास यह मनाया गया है। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेदवन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो नोएडा जो यूपी में है। फिर IIT दिल्ली का ऑफशोर कैंपस कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है UAE में। कॉप स्टाइट की बैठक भी यहीं पर हुई थी। फिर उसके बाद IIT मद्रास का कैंपस कहाँ पर खोला गया है? तो ये जंजीबार जो तंजानिया में स्थित है। इसकी हेड जो थी वो प्रीति अग्रवाल जी थी। फिर उसके बाद भारत का पहला सौर शहर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो सांची जो मध्य प्रदेश में स्थित है। गुजरात के गतशक्ति विश्वविद्यालय ने किस वैश्विक संस्थान के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है एयरबस के साथ। फिर उसके बाद आदि शंकराचार्य की 128 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ द वनवेश का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जो ओकेश्वर मंदिर में तथा जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन आरक्षण
विधायक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 33%। यह जो बिल कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये 106वां संविधान संशोधन था। तथा बिल की अगर बात कर लें तो 128वां बिल था। तथा तारीख किस तारीख को हुआ था? तो 29 सितंबर 2023 को। पेश करने वाले कौन थे? तो अर्जुन मेघवाल जी थे, जो कानून मंत्री थे। उसके बाद देखते हैं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है होयसल मंदिर, जो कर्नाटक में है। अगर 41वां विरासत पूछा जाए तो वो कौन सा? शांति निकेतन है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पीएम मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नया नाम जो है संविधान सभा किया गया है। तथा इसके आगे जो नया संसद भवन के जो वास्तुकार है वो बिमल पटेल जी हैं। इसकी शुरुआत जो हुई थी 28 मई 2023 से हुई थी। इसमें लोकसभा की सीट जो है 888 तथा राज्यसभा की सीट जो है 384 है। सत्यजीत रे एक्सेलिंग इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसे मिला है? तो माइकल डगलस को मिला है। 8वीं बार बेलन डी और पुरस्कार किसे मिला है? तो वो मिला है जो है लियोनेल मेसी को मिला है। तो आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो डायना एडुलेजी जी हैं। उसके बाद देखते हैं भारत पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है उत्तराखंड में हुआ है। उसके बाद देखते हैं लोकप्रिय व्यंजन कलारी का जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर से है। चुरपी जो पनीर है ये किस राज्य का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश ने। कब घोषित किया? तो 5 अक्टूबर 2009 को। उसके बाद है भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ द इक्वलिटी का अनावरण कहाँ पर हुआ है? तो यूएसए में हुआ है। पीएम द्वारा लॉन्च भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है? तो नमो भारत है, जो दिल्ली, मेरठ तथा गाजियाबाद के बीच चलने वाली है। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर हुआ है? वानखेड़े स्टेडियम में हुआ है। उसके बाद देखते हैं इसके बाद है पहला एआई सेफ्टी समिट 2023 का समझौता कहाँ पर हुआ है? तो ब्लेचले घोषणा पत्र पर हुआ, जो अमेरिका में है। काटी बिहू 2023 का उत्सव कहाँ पर हुआ है? तो असम में हुआ है। पुष्प उत्सव वसुकम्मा का आयोजन कहाँ पर हुआ? तेलंगाना में हुआ है। नम्मा कमाला प्रतियोगिता का संबंध किससे है? तो भैंसों के दौड़ से है, तो जो कर्नाटक में होता है। उसके बाद देखते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन सी है? तो नीना सिंह जी हैं। राजस्थान सरकार चिरंजीवी बीमा योजना की बीमा राशि कितनी है? तो वो है 25 लाख। आरोग्य श्री योजना कहाँ से है? तो तेलंगाना से। पीएम परिणाम योजना जो है भूमि प्रदूषण से संबंधित है। लाडली बहन योजना जो है मध्य प्रदेश से। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना जो है झारखंड से है। किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मचारियों की मौत की सज़ा पर रोक लगा दी? तो इसका राइट आंसर जो है वो कतर है। कतर देश की जो अदालत ने इन्होंने रोक लगाई थी। यहाँ की राजधानी जो है दोहा है। फीफा वर्ल्ड कप जो अभी हुआ था हाल में वो यहीं पर हुआ था। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो दीप नारायण नायक जी को मिला है। उसके बाद देखते हैं विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद शेर जिसने चांदी पीली आत्मकथा किसकी है? तो यश सोमनाथ जी की है, जो इसरो के हेड हैं। इसरो की स्थापना जो हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। उसके बाद द लाइट बी कैरी ओवर केमिंग इन अर्सेंट टाइटस किसकी है? तो ये मिशेल जी की है। बैक्ट्री सिटी मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी है? तो सलमान रुश्दी जी की है। नाउ यू ब्रीथ किसकी है? तो राखी कपूर जी की है।
उसके बाद मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन प्लस किसकी है, तो यश जयशंकर जी की है। मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इम्ब्रेविलिटी किसकी है, तो डॉक्टर कर्ण सिंह जी की है। उसके बाद देखते हैं फोर्थ पैरा एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, हुंगजाऊ में, जो चीन में है, यहाँ पर हुआ था। फर्स्ट जो हुआ था इस चीन में हुआ था, तब पांचवा जो है भारत में हुआ था, जिसमें भारत ने 111 पदक जीते थे, जिसमें से 29 गोल्ड थे। शुभंकर जो है इस बार का इसकी क्या है, तो वो है फेई और पच्ची है, तथा फे जो है पच्ची का नाम है, उसी के नाम से शुभंकर है। एशियन गेम्स जो है फोर्थ जो है, इसमें भारत की फोर्थ रैंक थी। फिर उसके बाद आगे देखते हैं अब, किस हाई कोर्ट ने देश में पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले प्रकाशित किए हैं, तो इसका राइट आंसर है केरल हाई कोर्ट ने। इन्होंने अपने क्षेत्रीय भाषा मलयालम में अपने फैसले को सुनाया है। हमारे देश में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, उड़िया। भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को किस लेखा परीक्षण पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर है यूएनए। अगर कैग की बात कर लें तो ये हमारे भारतीय संविधान में 148 से 151 के बीच इसका वर्णन किया गया है। यूएनए की बात कर लें तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई है। इसके अध्यक्ष जो हैं टोनिया गुटरेस जी हैं, तथा मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। WTO की स्थापना जो है हुई थी 1/1/1995 में हुई थी। इसके अध्यक्ष, इसके हेड जो हैं वो नागोजी ओंकाजा इबला जी हैं। तथा अगर बात कर लें EMF तथा विश्व बैंक WB माने विश्व बैंक के मुख्यालय कहाँ पर, वाशिंगटन जी में, तथा इसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं अजय बंगा जी हैं। स्पेस ओपन 300 में युगल खिताब किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर है सात्विक चिराग। इनका संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से है। और मलेशिया ओपन में किसने जीता, अर्पणों ने। ओरियंस ओपन में किसने जीता, प्रियांशु राजावत ने। कनाडा ओपन में लक्ष्य सेन ने। और सात्विक चिराग ने 19वीं एशियन कप में भी गोल्ड जीता था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसे मिला, तो डॉक्टर रवि कन्नड़ को मिला है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो मनीला जी। रुकिए दोस्तों, आगे पूरा पढ़ लें पहले। फिर क्या है, फर्स्ट भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था वो कौन है, तो विनोबा भावे जी हैं। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई है, तो रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। 22वें विधि आयोग के हेड कौन से है, ऋतुराज अवस्थी जी हैं। केंद्र सरकार ने किस माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है, तो सितंबर माह को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 जनवरी को मनाया जाता है। फिर उसके बाद विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को मनाया जाता है।